So just see the examples based on polynomials in one variables. करा which of the following are one variable polynomial. तो देखिए यहाँ पे क्या है, only one variables exist in this expression x power 4 4x प्लस 1. तो देखिए x के पावर में हमारे क्या है, होल नंबर है, यहाँ पावर 1 है, तो ये हमारा क्या होगा, वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स होगा. यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x, एक्स के पावर यहाँ भी हमारे क्या होल नंबर्स हैं, सो दिस इज वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल. यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1, ये पॉलिनोमियल्स हैं बट वन वेरिएबल्स नहीं है. वाई? बिकॉज यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ टू वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहा है, सो दिस इज नॉट वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल. अब यहाँ देखिए एक्स अंडर रूट में है, अब प्लस 1, तो एक्स अंडर रूट में से एक्स के पावर, तो यहाँ पे हम एक्स के पावर 1/2 प्लस 1, तो एक्स के पावर यहाँ पे होल नंबर नहीं है, बिकॉज 1/2 नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, 1/2 हमारा होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल ही नहीं है बट वन वेरिएबल्स है. अब यहाँ पे लेते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो यह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, और हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 3x⁻1 एंड प्लस 1. तो देखिए ये x⁻−1 हो गया, दिस इज नॉट होल नंबर, ये क्या होल नंबर नहीं है -1, सो नॉट पॉलिनोमियल. ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल्स की बात ही नहीं करेंगे. यहाँ भी देखिए ये क्या है, एक्स के पावर -2 हो जाएगा, एक्स के पावर -1 हो जाएगा, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा. अब हम बात करते हैं t² प्लस t प्लस -2, तो ये हमारा क्या होगा, ओनली वन वेरिएबल्स, यानी t हमारा वेरिएबल्स की तरह एक्ट कर रहा है और ओनली वन वेरिएबल्स है, तो ये हमारा वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल होगा. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x, या हम कह सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल is called degree of polynomial, is called degree of polynomial. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे हमने लिया x² प्लस x³ प्लस 1, तो देखिए इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, पावर 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री 3 हो गई. सपोज अगर हमने लिया x² y² प्लस xy प्लस 1, तो इसमें डिग्री क्या है, देखिए वेरिएबल्स, यानी x का पावर 2 और y की पावर 2, तो टोटल मिला करके क्या हो गए, 4 हो गए. x के पावर 1 y की पावर 1, तो ये टोटल पावर क्या हो गए, 2 हो गए. तो यहाँ पे x के पावर 2 y के पावर 2, यानी वेरिएबल्स के पावर्स जो हैं वो हमारा डिग्री हो जाता है, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स. तो इस केस में हमारा जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, 4 होगा, क्योंकि x के पावर 2 y के पावर 2 मिला करके क्या हो गया हमारा, x के पावर 4, यानी टोटल वेरिएबल्स के पावर क्या हो जाएंगे, 4. तो ये 2 वेरिएबल्स है, तो खैर इसको हमको स्टडी नहीं करना है, केवल 1 वेरिएबल्स की बात करनी है. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन the degree of the polynomials. So let us see the example. So student, this is example based on
द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। 3x+4। तो देखिए यहाँ पे x हमारा वेरिएबल्स है और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स क्या है, 1 है। सो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। यहाँ देखिए x 5x² माइनस 7x+3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स हमारे क्या है, हमारे इसमें 2 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 होगी। नेक्स्ट में देखिए √2u⁴ माइनस 5u² प्लस 3u माइनस √5। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, ये पॉलिनोमियल है और हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 3 है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 हो गई। और देखिए यहाँ पे ओनली 8 है और इसके साथ हम x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ दिस पार्ट, दिस पॉलिनोमियल हमारी क्या होगी, डिग्री 0 हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन उससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल को स्टडी करने से पहले कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जो कि हमारे क्लासिफिकेशन से अलग है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल से पहले हम लोग कुछ पार्ट और देख लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखिए केवल कोई भी नंबर्स दिए हों, नंबर अगर दिए हुए हैं और उसके साथ वेरिएबल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यानी वेरिएबल्स के पावर हमारे क्या होंगे, यहाँ पे 0 हो रहे हैं, x के पावर 0, x के पावर 0, यही रख सकते हैं। सो दिस टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हम अगर अब डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या कह सकते हैं अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0 is called constant polynomial। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और यहाँ पे जो कांस्टेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट 0। ये कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए। एनी कांस्टेंट क्या होना चाहिए, एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट 0। एनी कांस्टेंट एक्सेप्ट 0 अगर है तो हमारा क्या होगा, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अगर 0 हो जाता है, सपोज ये 0 है, तो पॉलिनोमियल के कारण क्या होगा, 0 इंटू वेरिएबल के पावर एनी होल नंबर, एनी होल नंबर्स। तो ये हमारा क्या होगा, 0 पॉलिनोमियल, यानी 0 इंटू एक्स के पावर 5 कर दें तो भी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0x⁴ तो भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो दिस टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज 0 polynomial. Now students, let us discuss about the classification of the polynomial. तो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल्स को 2 कंडीशन के बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला हमारा मोनोमियल, नॉमियल। सेकेंड हमारा है
बाइनोमियल एंड थर्ड ट्राइनोमियल। अब मोनोनोमियल क्या है? कंसिस्ट ओनली वन टर्म। यहाँ पे होगा कंसिस्ट ओनली वन टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल ओनली वन टर्म्स एग्जिस्ट करें। सपोज केवल 3 हो गया तो भी हमारा क्या हो गया? मोनोनोमियल हो गया। एंड 3x स्क्वायर 5x³ √4x √5x, ये सारे हमारे क्या होंगे? मोनोनोमियल्स होंगे। ओनली कंसिस्ट ओनली वन टर्म्स। बाइनोमियल में कंसिस्ट टू टर्म्स। सपोज हमने ले लिया x + 3 x² - 4 x³ + 5 and so on etc. So these types of the expression is known as the binomial. ट्राइनोमियल की बात करें so it consists 3 terms. सपोज हमने लिया x² + x + 1 x³ + x² + 1 etc etc. तो इस तरह से हमारे क्या हो गया? बाइनोमियल, मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में इसको क्लासिफाइड किया गया। तो फर्स्ट में हमारा क्या हो गया? लीनियर, सेकेंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक। उस तरह से बाई क्वाड्रेटिक एंड ये है, बट हमको मेन ये 3 पार्ट्स में ही स्टडी करना है। लीनियर क्या होता है? अब पॉलिनोमियल्स डिग्री 1, अब पॉलिनोमियल डिग्री 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज x + 3 x √2x + 5 एंड सो ऑन। तो देखिए वेरिएबल्स के पावर वहां पे हमारे क्या है? 1 है। सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारे क्या है? अ पॉलिनोमियल have degree 2, यानी x² + 1 x² + x + 1, तो इसकी डिग्री क्या है? 2 है एक्सेट्रा। सो दिस टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स डिग्री 3 डिग्री के जो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे क्या होंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। सपोज x³ + 1 या x³ + x² + 1 और x³ + x² - 2x + 1. So these types of the polynomial is known as cubic polynomial. And अगर हम बात करें अनदर पॉलिनोमियल्स, तो एक और होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं? डिग्री
4 यानी एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस 5 एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों सपोज अगर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दिया हो एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 3, तो अगर डिग्री हमारे 4 से ग्रेटर हो तो हम इसको रीड करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अब सपोज हमको पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 100 बनाना है, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, तो हम इसको x के पावर 100 लिख सकते हैं। तो ये 1 टर्म्स का हो गया, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ये क्या हो गया 1 टर्म्स, बट डिग्री क्या है 100 है। अगर हमको यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस 1, तो ये भी 100 डिग्री का पॉलिनोमियल्स हो गया, बट कितने टर्म्स के होंगे 3 टर्म्स के हो गए। इसी तरह से अगर 2 टर्म्स का होगा 100 डिग्री का पॉलिनोमियल तो हम कैसे लिख सकते हैं एक्स के पावर 100 प्लस 2, तो ये 2 टर्म्स बट डिग्री क्या है 100 है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल्स को राइट डाउन कर सकते हैं, वो कितने भी डिग्री का राइट डाउन करना हो। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द classification of the polynomials, but before that pause the video and write down this part. So see the example. Classify the following polynomial as linear, quadratic and cubic. तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज नोन एज डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 4 हो गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की क्या है 3 है। तो अगर डिग्री 3 हुई तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक। और यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसकी डिग्री क्या हो गई 1, तो ये क्या हो गया लीनियर। यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसकी डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2, तो ये क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 2.1।